हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स कि हमारी जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस है उसमें टीचिंग मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस एग्ज़ाम के लिए। तो हम देखेंगे कि टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं और इसमें मैं आपको सारे ही टीचिंग मेथड्स कवर कराने वाली हूँ, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ उस टीचिंग मेथड से रिलेटेड। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है क्योंकि टीचिंग मेथड्स बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने सारे बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसमें इतने सारे टीचिंग मेथड्स कवर करने वाले हैं। आपको दिख ही रहे हैं, हम इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे टीचिंग मेथड्स मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें इनके नेम दिए हुए हैं कि ये टीचिंग मेथड्स किसने दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अदरवाइज तो मैं इनको डिस्कस करने ही वाली हूँ, ठीक है। ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। सारे टीचिंग मेथड एक साइड एक साइड लिखे हुए हैं और दूसरे साइड उनके जिन्होंने जिसने वो टीचिंग मेथड को दिया है उनका नेम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से इसको ईजिली लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे टीचिंग मेथड को डिस्कस करते हैं। हम इसमें सारी टीचिंग मेथड डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन करेंगे। उसके बाद अगर ये वीडियो हमारा लेंथी हो गया तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ टीचिंग मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहला टीचिंग मेथड डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा रोल प्ले मेथड, ठीक है। तो बात करते हैं रोल प्ले मेथड के बारे में। जैसा आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी दिख ही रहा होगा और उससे आपको सब समझ में आ गया होगा कि रोल प्ले मेथड होता क्या है टीचिंग का। इसको ड्रामेटाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, मीन्स की ड्रामा, ठीक है, जिसमें हम एक टाइप का ड्रामा करते हैं। रोल प्ले मेथड जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप बच्चों को कोई रोल दे देते हो, ठीक है। अगर आप उन्हें कोई स्टोरी बता रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड बच्चों को रोल दे सकते हो। इससे क्या होता है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो टीचिंग के बीच में बच्चे एक्टिव मोड में रहते हैं। बच्चे, ये एक टाइप से चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, मतलब इसमें सारा का सारा बच्चों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है पूरे की पूरी टीचिंग में। बच्चे कभी पैसिव मोड में नहीं जाते। स्टोरी के कैरेक्टर्स का रोल बच्चों को दे देते हो आप। बच्चे अपने सेंस का यूज़ करते हैं। स्पीकिंग बच्चों की इंप्रूव होती है, बच्चे बोलते हैं जब डायलॉग्स को। बच्चों की लिसनिंग पावर इंप्रूव होती है जब बच्चे सुनते हैं। इमेजिनेशन, वो इमेजिन करते हैं उस चीज़ को। कंसंट्रेशन पावर उनकी बिल्ड होती है। तो इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट इसमें होता है, ठीक है। और बच्चों की क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है और ये एक टाइप से चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, ठीक है। बाल केंद्रित जिसे हम बोल सकते हैं वो है। इसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है इसका मेन रोल क्या रहता है, इसमें ये भी एक टाइप से देखा जाए तो चाइल्ड एक्टिव मोड में रहता है। इसमें इसमें क्या करते हैं कि बच्चों को, इसको चाइल्ड सेंटर्ड बोल सकते हैं, बाल केंद्रित इसे भी बोल सकते हैं। इसमें होता है कि जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक बच्चा है वो पेंसिल अपने सर पे लगा के सोचने में लगा हुआ है कि ओहो अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वही है ह्यूरिस्टिक, मतलब बच्चा अपना माइंड लगाता है, ठीक है। वो नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने की सोचता है। बच्चे को आप एक प्रॉब्लम दे दोगे, इसमें फिर बच्चे अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे, अपनी परिकल्पनाएं बनाएंगे, सोचेंगे, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बारे में ट्राई करेंगे। तो इसमें बच्चों से कहीं ना कहीं गलती भी होती है। तो इसमें इसको हम लोग एक टाइप से डिस्कवर मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें बच्चे नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। जो आप बच्चों को प्रॉब्लम दोगे वो इमेजिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो रियल प्रॉब्लम ही हो। मतलब बच्चों की इससे क्या चीज़ डेवलप होती है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को, जो उनकी प्रॉब्लम होती है ना, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनकी जो पावर होती है वो डेवलप होती है। बच्चे अपनी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उनको भी ईजिली सॉल्व करने की पावर उनके अंदर बिल्ड हो जाती है इस मेथड से। तो इसे हम एक टाइप से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बोल सकते हैं, बट मेनली इसका नाम ह्यूरिस्टिक मेथड ही होता है। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे आपको बच्चे दिख रहा है कि क्लास में बच्चे हाथ ऊपर करके अपना हैंड रेस करके आंसर देने के लिए तैयार है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड वही होता है जिसमें आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हो और बच्चे आंसर देते हैं। पढ़ाते जाते हो और बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते जाते हो। मतलब बच्चों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन आप लेते रहते हो। ये बेसिकली जो सोक्रेटिस थे, सुकरात थे, उन्होंने दिया था। पर ये एक टाइप से ना टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे उसका आंसर देते हैं। कभी कभी बच्चे इसमें क्या होता है कि बच्चों का मन नहीं होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर भी उनको आंसर देना पड़ता है ना कभी कभी। तो ये, इसको हम चाइल्ड सेंटर नहीं बोल सकते, टीचर सेंटर होता है। बस हाँ, इसमें बच्चे एक्टिव मोड में जरूर रहते हैं, ठीक है। दोनों टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहेंगे। इसमें बच्चों की जो स्पिरिट्स होती हैं अंदर से, उनको बाहर निकाल सकते हो आप। कि बच्चे अगर जिज्ञासा है बच्चे के अंदर, वो क्वेश्चन से आंसर देना चाहते हैं, हो सकता है वो आंसर देते देते आपसे कोई नई चीज़ पूछ भी लें, है ना। तो बच्चों की, आपको पता चलेगा बच्चे को समझ में कितना आया। तो बच्चों की अंदर की स्पिरिट्स, बच्चों को क्या समझ में आया, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। बच्चों को सोचने का मौका मिलेगा। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसे परियोजना विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किलपैट्रिक ने दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें ये भी बच्चों बाल केंद्रित मेथड ही हमारा चाइल्ड सेंटर से बोलते हैं। इसमें बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ देते हो आप। इसमें बच्चों को ग्रुप में एक काम दे दोगे, प्रोजेक्ट दे दोगे आप, फिर बच्चे उसको करेंगे अपने ग्रुप में सारे बच्चों के साथ मिलके। तो मतलब देखा जाए तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया जाता है, करके सीखो। ग्रुप एक्टिविटीज़, बच्चा ग्रुप में इन्वॉल्व होगा, अपने सारे फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होगा, तो उसकी कहीं ना कहीं स्किल्स भी डेवलप होंगी। ग्रुप एक्टिविटी, सोशल बनेगा बच्चा, बहुत सारे बच्चों के साथ जब मिलकर काम करेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, अकेला बच्चा काम नहीं कर पाता है, वो सारे बच्चों के साथ कोऑपरेट करके काम करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये मेथड होता है। इसमें बच्चा खुद से अपने आप लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है, करता है और फिर सीखता है।